हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है बद्दुआ। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। आज अमरकांत बाबू मॉर्निंग वॉक से आकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। यह देख उनकी पत्नी राधिका जी को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि बाकी दिन में तो आंगन में कदम रखा नहीं कि चाय के लिए आवाज़ देने लगते थे। फिर लगा शायद कुछ काम हो। जब कुछ देर तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और ना ही चाय के लिए आवाज़ लगाई, तब राधिका जी कमरे में चाय लेकर गई तो देखा अमरकांत बाबू सिर झुकाए चुपचाप कुर्सी पर बैठे थे। उन्हें इस तरह बैठे देख राधिका जी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। अमरकांत बाबू ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर इस तरह क्यों बैठे हैं। वो अमन इस दुनिया में नहीं रहा। अमन? कौन अमन? अरे अपनी सिया का पति अमन, अपना दामाद। क्या अपना दामाद अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा? पर अचानक क्या हो गया? एक्सीडेंट। 2 दिन पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसे गंभीर चोट आई और उसे बचाया नहीं जा सका। हे भगवान, 2 दिन हो गए और हमें बताया तक नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अजी, उस सिर पर हाथ रखकर कब तक बैठे रहोगे? चलो जल्दी से बिटिया के पास। पत्नी की बात सुनकर भी अमरकांत बाबू ने जब कुछ जवाब नहीं दिया, तब राधिका जी ने झझकते हुए कहा, अरे अब कैसी नाराज़गी। चलो, बिटिया का तो संसार उजड़ गया, पता नहीं अब कैसे रहेगी, अब कौन आसरा होगा। चलो चल कर देखते हैं। अमरकांत बाबू कुछ देर तक गुमसुम बैठे रहे, फिर बेटी के घर को विदा हुए। साथ में राधिका जी भी चली। अमरकांत बाबू शहर के नामी बिजनेसमैन थे और सिया उनकी इकलौती बेटी। बिटिया सिया जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। यह बात जब सिया को पता चली, तब उसने पिता को अपनी पसंद अमन के बारे में बताया। साथ में यह भी कहा कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामना चाहते हैं। अमरकांत बाबू बेटी की बात सुनकर काफ़ी नाराज़ हो गए। तब सिया ने कहा, पापा प्लीज़ नाराज़ मत होइए, अमन बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार उससे और उसके परिवार वालों से मिल लीजिए। देखिए, अगर आपको नहीं पसंद हुआ तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी, पर बिना मिले कोई निर्णय मत लीजिएगा। तब खुद पर संयम रखते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, हम उससे और उसके परिवार वालों से कल ही मिलते हैं। परंतु जब लड़के और उसके परिवार वालों से मिलने वो गए, तो पता चला कि वो दूसरी जाति के हैं और वह भी उनसे नीची जाति के। तब दोनों पति पत्नी बहुत नाराज हो गए और शादी से साफ इनकार कर दिया। यह सब करने और बोलने से पहले एक बार अपने पिता के बारे में नहीं सोचा। मेरा कितना नाम है, रुतबा है इस शहर में। अरे मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, शहर के नामी बिजनेसमैन से एक हूँ। धाक है मेरी, देखो तुम इसे धूल में मत मिलाओ। शहर के बड़े बड़े लोग रिश्ते जोड़ने के लिए आतुर हैं और तुमने उसे पसंद किया है। अरे क्या उसकी औकात है तुम्हें रखने की, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने की। पापा अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगी। हम दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं तो अच्छी नौकरी हमें मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली तो आप है ना, आपकी मदद से तो अमन को अच्छी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, पर समस्या कहाँ रहेगी। परंतु फिर भी अमरकांत बाबू तैयार नहीं हुए। इधर अमन के माँ बाप ने भी साफ साफ मना कर दिया सिया को अपने घर की बहू बनाने से, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी सिया की ऊंची जाति और उसके पिता का रुतबा। उन्हें डर था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। दोनों अपने माता पिता की राय जानकर बहुत दुखी हुए, परंतु दोनों ने हार नहीं मानी और एक बार फिर अपने माँ पापा को मनाने लगे। लेकिन जब वे नहीं माने, तब अपने परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों तक दोनों माता पिता के सामने नहीं आए, पर जब लगा कि उनका गुस्सा शांत हो गया होगा, तब दोनों माता पिता का आशीर्वाद लेने आए। परंतु दोनों के माता पिता ने आशीर्वाद देना तो दूर, शक्ल तक देखने से मना कर दिया। कई महीने तक दोनों अपने अपने माता पिता को चिट्ठियाँ, फ़ोन कॉल और दूसरों के हाथ संवाद भिजवाया करते थे। माफ़ कर देने के लिए बोलते रहते थे, परंतु वे नहीं माने। एक बार अमन के माँ बाप तो अपने बेटे को स्वीकार करने को तैयार भी हो गए, परंतु एक शर्त के साथ कि सिया को छोड़ दो। किंतु इसके लिए अमन तैयार नहीं हुआ। तब वे भी अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिए। अब जब अमन और सिया को लगा कि माता पिता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तब सिया पिता के घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर एक घर किराए पर लेकर रहने लगी। तब करीब रहेंगे तो आते जाते मुलाकात होती रहेगी। फिर हो सकता है एक दिन माफ़ी भी मिल जाए। अगर मेरे माँ बाप ने अपना लिया तो अमन के माँ पापा भी ज़रूर मान जाएंगे,
लेकिन जब यह बात अमरकांत बाबू को पता चली तब वे और नाराज हो गए और उस रास्ते से आना जाना भी बंद कर दिए। संयोगवश एक बार वो कहीं जा रहे थे तो दोनों बाप बेटी आमने सामने हो गए। पापा को देखते ही सिया भागकर पास आई, परंतु उन्होंने गुस्से में आंखें लाल पीले कर देखा तो डर के मारे नज़दीक नहीं आई और ना ही कुछ बोल सकी। इसके बाद फिर कभी नहीं दिखी। हाँ, कुछ दिनों बाद किसी और से पता चला कि सिया ने एक बेटी को जन्म दिया है। यह बात जब राधिका जी को पता चली तो उनका हृदय पिघल गया। नाती को देखने के लिए, परंतु हर बार की तरह इस बार भी अमरकांत बाबू नहीं पिघले और साफ साफ मना कर दिए जाने से। परंतु आज दामाद के गुजर जाने की खबर सुनते ही बेटी के प्रति नाराजगी लगभग दूर हो गई। बेटी का घर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था, परंतु यह दूरी मानो खत्म नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था उनके कदम उठ नहीं रहे हैं। फिर भी जैसे तैसे बेटी के घर पहुँचे तो बेटी सिकुड़ कर गुमसुम बैठी थी। 1.5 साल का बच्चा खेल रहा था। सिया को वैधव रूप में देख राधिका जी का कलेजा फट गया। 3 साल पहले बेटी को देखा था शादी के लाल जोड़े में, और आज सफ़ेद लिबास में देख दहाड़े मारकर रोने लगी। माँ बाप को सामने देख सिया भी उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मम्मी पापा, अब मैं कैसे जीऊँगी, किसके सहारे? यह पापा के बिना कैसे बड़ा होगा? सब कुछ उजड़ गया मेरा। दोनों पति पत्नी बेटी को संभालने लगे। बेटा मत रो, शायद ईश्वर को यही मंजूर था, तुम्हारा सुहाग इतने दिनों का ही था। बेटी को सांत्वना देते हुए दोनों पति पत्नी ने उसके घर की तरफ नज़र दौड़ाई। मात्र एक बेडरूम में और उसी में अटैच एक छोटा सा किचन था। बेडरूम भी इतना बड़ा ही था कि एक चारपाई रखने पर बस आने जाने की जगह ही बची थी। इतने बड़े घर की राजकुमारी की तरह रहने वाली मेरी बेटी इतने छोटे से कमरे में कैसे पिछले 3 साल से रह रही थी, गुजारा कर रही थी। यही सब सोच रही थी तब तक बेटी के सास ससुर भी गाली देते हुए घर में घुसे। जिस दिन से यह आफत मेरे बेटे के जीवन में आई है, मेरा बेटा कभी सुखी नहीं रहा। चैन की 2 रोटी नसीब नहीं हुई। अरे बहुत बड़ी डायन है तू, खा गई मेरे इकलौते बेटे को। उनकी आवाज़ सुनकर अब तक तो आसपास के और भी लोग जमा हो गए। आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। अरे यह तो एक दिन होना ही था। माँ बाप का दिल जो दुखाया था, बद्दुआ तो लगेगी ही। हाँ, इसलिए तो कहा जाता है कि शादी विवाह सबकी मर्जी से की जाती है। सभी की दुआ आशीर्वाद के साथ तभी फलता है। मैं तो बगल में ही रहती हूँ, अक्सर दोनों में लड़ाई होती थी और पिछले कुछ दिनों से तो इसकी नौकरी भी छूट गई थी। बहुत टेंशन में था। मैंने तो यह भी सुना कि ये इसका पति डिप्रेशन में था। मुझे तो लगता है जानबूझकर बस के सामने आ गया ताकि इसकी गरीबी से परिवार को छुटकारा मिल सके। अरे तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ हाँ समझ गई, ताकि कुछ मुआवजा मिल जाए। कुछ इसी तरह की बातें हो रही थी जो राधिका जी को बर्दाश्त नहीं हुई। वो कान पर दोनों हाथ रखकर भाग गईं। कुछ देर तक सांत्वना देने के बाद दोनों पति पत्नी बेटी और नाती को साथ चलने के लिए कहा, पर जब पति के जाने के गम में डूबी सिया को कुछ सुनाई नहीं दिया। सिया कहाँ खोई हो बेटा? अब रोने से क्या होगा? जिसे जाना था वह तो चला गया। अब यहाँ कोई नहीं है तुम दोनों को देखने वाला। तो चलो यहाँ से। यहाँ से कहाँ चले माँ? अपने घर बेटा, और कहाँ? चलो अब हम सब साथ साथ मिलकर रहेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। अब यहाँ क्यों और किसके भरोसे रहोगी? चलो हम सब साथ रहेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, चलो अपने घर चलो। सिया माँ बाप को एकटक देखने लगी। उधर सिया के सास ससुर जी भरकर भला बुरा सुनाने के बाद 1.5 साल के पोते को उसके गोद से अपनी गोद में ले लिया। ला दे मेरे पोते को, मेरे घर के चिराग को लेकर जाए चले जाऊं मैं। मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, नहीं तो इसे भी खा जाएगी। वह बच्चा दादी के गोद में जाते ही जोर जोर से रोने लगा। यह देख राधिका जी ने तुरंत अपने गोद में लेते हुए कहा, खबरदार इसे अपने साथ ले जाने की बात कही तो। यह मेरा नाती है, यह मेरे साथ रहेगा, हम ले जाएंगे इसे। नहीं, यह मेरा पोता है, मेरे घर का चिराग, मेरा वंश। यह आपका कुछ नहीं लगता। अगर ले जाना है तो अपनी बेटी को ले जाइए, पर पोते को तो मैं ही लेकर जाऊंगी। दोनों लोगों की खींचातानी और कहा सुनी सुनकर सिया अपने आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई। खबरदार, आप दोनों में से किसी ने मेरे बच्चे को ले जाने की बात की तो यह ना तो आपका नाती है और ना ही आपका पोता। यह सिर्फ और सिर्फ मेरा और अमन का बच्चा है।
तो यह मेरे साथ रहेगा। और हाँ, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। इतना क्यों नाराज़ हो रही हो बेटा? जो हो गया सो हो गया। चलो आप अपने घर, वहीं हम सब साथ में रहेंगे। कौन सा घर? अपना घर पापा, वही जिसके दरवाजे आपने हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। पापा, जो बातें आज आप कह रहे हैं ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, काश ये पहले कहा होता तो आज मैं विधवा नहीं होती। मेरे बेटे के सिर से पिता का साया नहीं उठता। हमने कितनी बार फ़ोन किया कि हमें माफ़ कर दीजिए, पर नहीं, आप अपनी कही बातों पर टिके रहें, हमारी एक नहीं सुनी। अमरकांत बाबू चुपचाप सुनते रहे। हाँ पापा, आपने जैसा कहा ठीक वैसा हुआ। पिछले 3 सालों में हम कभी सुखी नहीं रहे, और यह इसलिए नहीं कि हमारी कमानी ही नहीं थी या हमें किसी चीज़ की दिक्कत थी, बस इसलिए कि हम अकेले हो गए थे। सबने हमसे नाता तोड़ लिया। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे हमें समझ आया कि सुखी जीवन के लिए परिवार का साथ होना भी ज़रूरी है, और इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, परंतु आपने एक नहीं सुनी। फिर आप आज किस हक से नाती को लेने आए हैं? फिर सास ससुर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, आज से पहले मैंने और आपके बेटे ने कितनी मिन्नतें की, कितनी बार कहा कि हमें स्वीकार कर लीजिए। तब आपने क्या कहा? तुम मेरे लिए मर गए हो। आपने अपने लाडले बेटे को ऐसी बददुआ सिर्फ इसलिए दी क्योंकि उसने अपनी पसंद से शादी कर ली। जानते हैं, परिवार से दूर होने का दुख दिन पर दिन बढ़ता गया। वह खुद को काफ़ी अकेला महसूस करने लगा। मेरे लाख समझाने के बाद कि मैं आपके साथ हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बावजूद उसे परिवार से, अपने रिश्ते नातों से अलग होने का दुख सताने लगा, और धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा। इसी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई, और अब वह खुद भी। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या अपनी पसंद से शादी करना इतना बड़ा अपराध है कि उससे रिश्ते तोड़ दिए जाएं, बेदखल कर दिया जाए? पापा, जब आपने मुझे पढ़ने के लिए पूरी छूट दी, अपने कैरियर चुनने का अधिकार दिया, तो फिर जीवन साथी चुनने का छूट क्यों नहीं? बोलकर सिया हिचकियाँ लेकर रोने लगी। सिया की बात सुनकर माता पिता के साथ उसके सास ससुर की भी आंखें नम हो गईं। आप सब इस दुख की घड़ी में आए, मुझे सांत्वना दी, बहुत अच्छा लगा, परंतु मैं या मेरा बच्चा आप सब में से किसी के साथ नहीं जा सकते। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, यह मेरे हिस्से का संघर्ष है, मुझे ही करना होगा। बोलकर सिया ने हाथ जोड़ लिया। सास ससुर से लेकर माँ बाप भी सिया की बात सुनकर चुप रह गए, परंतु सोचने को मजबूर हो गए कि क्या सच में यह कोई अपराध तो नहीं था। बस बच्चों ने अपनी पसंद बताई, अपने पसंद के संग जीवन बिताने की बात कही। उन्होंने क्यों स्वीकार नहीं किया? जब बच्चे को पढ़ाई लिखाई के साथ कैरियर चुनने की भी पूरी छूट दी गई, अधिकार दिया, तो जीवन साथी चुनने का अधिकार क्यों नहीं दिया? बस इतनी सी छूट दे देता तो आज मेरी बेटी का परिवार भी सुखी रहता। सिया की कही एक एक बात चारों के दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट करने लगे। वे अगर और कुछ देर और वहाँ रुकते तो शायद उनका दिमाग फट जाता। सबने सिया और बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और भारी मन से विदा हो गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।